किसानों ने दिल्ली मार्च टाल दिया है। किसान एमएसपी और दूसरी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर आ रहे थे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक किसानों का दावा है कि 101 लोग बातचीत के लिए दिल्ली जा रहे थे। वहीं हरियाणा पुलिस ने दावा किया है कि उनकी संख्या 101 से काफी ज्यादा थी। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पुलिस ने किसानों पर कभी फूल बरसाए और कभी भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। किसान नेता सरवन पंधेर ने बताया है कि 6 किसान घायल हुए हैं। शंभू बॉर्डर पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है। शंभू पंजाब के पटियाला जिले का एक गांव है। इससे हरियाणा की सीमा लगती है। यही रास्ता आगे दिल्ली की ओर आता है। तख्ता पलट के बाद सर्वोच्च नेता के घर लूटपाट, क्या ऐसी तस्वीरें आम हो चली हैं? ताज़ा तस्वीरें सीरिया की राजधानी दमिश्क में दिखी। विद्रोही लड़ाकों ने सीरिया की राजधानी पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर चले गए। इसके बाद लोगों की भीड़ राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गई। लोग सामान ले जाने लगे। ऐसी तस्वीरें पहले भी दिख चुकी हैं। अफगानिस्तान में ऐसा देखा गया, फिर बांग्लादेश से ऐसी तस्वीरें सामने आई। अब सीरिया का नंबर है। असद सरकार को समर्थन देते रहे रूस के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि असद ने राष्ट्रपति पद छोड़ दिया है। वो देश से भी निकल चुके हैं। इसके पहले विद्रोही गुटों और तुर्की ने दावा किया था कि असद देश छोड़कर चले गए हैं। बशर अल असद ने सीरिया पर करीब 24 साल तक राज किया। बशर के पहले उनके पिता हाफिज अल असद ने करीब 29 साल तक सीरिया पर शासन किया। हाफिज का राज 1971 से साल 2000 तक चला। बशर अपने पिता की मौत के बाद सत्ता पर काबिज हुए थे। साल 2011 से बशर अल असद घर में दिक्कतों से जूझ रहे थे, लेकिन रूस और ईरान की मदद से वो अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहे थे। लेकिन इस बार विद्रोही गुटों ने उनके पांव उखाड़ दिए। 50 साल से ज्यादा चले असद परिवार के शासन का अंत हो गया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि असद सरकार का खात्मा एक बड़ा मौका है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि असद की तानाशाही का अंत ऐसी घटना है जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस की बशर अल असद को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ट्रंप को लगता है कि रूस और ईरान अब कमज़ोर हो चुके हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। उनके 6 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। इस वजह से रूस की सीरिया में दिलचस्पी खत्म हो गई है। ट्रंप ने दावा किया है कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अच्छी तरह जानते हैं। ये समय उनके लिए कुछ कर दिखाने का है। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन भी रूस के साथ युद्ध रोकने के लिए समझौता करना चाहेगा। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत होनी चाहिए और तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड टेस्ट में भारत को 10 विकेट से हरा दिया। भारत ने मैच जीतने के लिए 19 रन की चुनौती पेश की थी। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर नेथन मैक्सवेनी और उस्मान ख्वाजा ने चौथे ही ओवर में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। ये डे नाइट टेस्ट था जो पिंक बॉल से खेला गया था। इसमें भारतीय बल्लेबाज बुरी तरह नाकाम रहे। भारतीय टीम पहली पारी में 180 और दूसरी पारी में 175 रन ही बना सकी। दोनों पारियों में 42 रन बनाने वाले नीतीश कुमार रेड्डी भारत के टॉप स्कोरर रहे। ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में मिचेल स्टार्क ने 6 और दूसरी पारी में कप्तान पैट कमिंस ने 5 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने पहली पारी में 140 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अब 1-1 से बराबर है। भारत ने पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में 295 रन से जीत हासिल की थी। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 14 दिसंबर से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा।